खान को बाहर लाना, तहरीक चलाना खत्म हो गया। 5 अगस्त को वो कहती है हमने तहरीक पीक पे करनी हो, कहते हैं 90 दिनों में। इसका कोई काम नहीं है। इस लहजे में इन्होंने बात की है सलमान अकरम राजा ने। 2 नाम फिर उन्होंने ऐसे दे दिए हैं, मिशाल यूसुफजई और मिर्जा अफरीदी। मिर्जा अफरीदी यानी इन्वेस्टर माफिया या इन्वेस्ट करने वाले जीत के दोबारा से। क्या ये पीटीआई की तब्दीली है? आगे उसको आना चाहिए जिसकी कुर्बानी हो, जिसने डंडे खाए हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। पीटीआई इस वक्त 2 धड़ों में तकसीम है। जिस तरह कहते हैं ना हैव्स और हैव्स नॉट, इसी तरह पीटीआई का एक जो धड़ा है वो अरबपति, खरबपति, इन्फ्लुएंशियल सीजन पॉलिटिशियन है, जो मम्मी डैडी पॉलिटिशियन है, जो बर्गर पॉलिटिशियन है, जो कभी भी अपना रास्ता, कभी भी अपना नजरिया बदल सकते हैं। और दूसरा धड़ा आम वर्कर, कमिटेड, लॉयल, डंडे खाने वाला, 26 नवंबर को आगे आने वाला, मुख्तलिफ तहरीकों में जाने वाला, जेल की कैदोबंद या जेल की जो सोबतें हैं, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाला। तो ये 2 धड़ों में पीटीआई तकसीम है। पहले तो मैं आपको सलमान अकरम राजा की, आज उन्होंने चंद सहाफियों से एक जगह खड़े होकर बात की, ऐसे था जैसे ये सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी पीटीआई नहीं है, बल्कि हिटलर जो है ना उसकी रूह सलमान अकरम राजा में आ गई है। ये सुने जरा। उनको पंजाब को मोबिलाइज करना है, उनका काम ट्वीट करना नहीं है। क्या फरमा रहे हैं? आलिया हमजा की कोई जरूरत नहीं वो ट्वीट करे, वो सिर्फ अपना काम करे जो उसकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा अगर आप, हम ये लिंक भी शेयर कर रहे हैं, अगर आप ये पूरा इंटरव्यू देखें या उनकी स्पीच सुने, ये एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने जो खड़े खड़े उन्होंने रैंडमली दी है, आपको लगेगा कि सलमान अकरम राजा के अंदर हिटलर की रूह है। अच्छा, आलिया हमजा का मैंने गुज़िश्ता 5-7 दिनों का ट्विटर अकाउंट चेक किया, वो क्या कह रही हैं? मैं वो करूंगी जो खान कहेगा। 90 दिन की तहरीक नहीं, 5 अगस्त को तहरीक पीक पे होनी चाहिए। खान के लिए निकलना है, निकलो, सख्ती बर्दाश्त करते हो करो, नहीं तो पार्टी छोड़ दो। और कभी वो टोबा टेक सिंह जा रही हैं, कभी वो वेस्ट पंजाब की जो अपनी टीम है उसको इकट्ठा कर रही हैं, क्योंकि वो एक छोटी वर्कर हैं। उन्होंने नीचे से उठ के, ग्रास रूट लेवल से उठ के काम किया है। अरबपति खरबपति नहीं है, इन्फ्लुएंशियल नहीं है, इलेक्टेबल नहीं है, लेकिन पॉपुलर जरूर है खान की वजह से। अब उन पर एक तरफ से सलमान अकरम राजा की चढ़ाई, दूसरी तरफ से फिर अली मीन गंडापुर की चढ़ाई, फिर वो जो इन्फ्लुएंशियल पीटीआई के मेंबरान हैं उनकी चढ़ाई। ये एक साफ गैप हमें नजर आ रहा है, ओपन गैप नजर आ रहा है। यानी ऐसा महसूस होता है कि डोमिनेट कर चुका है सलमान अकरम राजा ग्रुप। क्योंकि खान साहब तक, मुझे ये लगता है, मेरी जो इंफॉर्मेशन या मेरी जितनी भी सोच है वो ये लगती है कि खान साहब तक जो इंफॉर्मेशन है पूरी नहीं दी जा रही। जो लोग अंदर जाते हैं वो खान साहब को अपने तरीके से मोल्ड कर लेते हैं। और खान साहब कोई मिस्टर परफेक्ट नहीं है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। माजी में भी खान साहब से बड़ी गलती हुई है। उस्मान बुज़दार फैक्टर इंतहाई गलत फैक्टर था, ठीक है। फिर महमूद खान फैक्टर इंतहाई गलत फैक्टर था। अब अली मीन गंडापुर फैक्टर आपके सामने है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं वो किस तरह स्मार्टली प्ले करें, लेकिन एक्सपोज हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारी उनकी गलतियां हैं जिसपे अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है आप करते जाएं, लेकिन टाइम खत्म हो जाएगा, गलतियां खत्म ही होगी। इंसान है, हर बंदा गलती करता है। अच्छा, अब मसला यह है कि इस वक्त डोमिनेशन की जंग शुरू है। खान को बाहर लाना, तहरीक चलाना खत्म हो गया। 5 अगस्त को वो कहती है हमने तहरीक पीक पे करनी हो, कहते हैं 90 दिनों में। इसका कोई काम नहीं है। इस लहजे में इन्होंने बात की है सलमान अकरम राजा ने। लेकिन दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा ये भी कह रहे हैं कि जी मिर्जा अफरीदी की जो दावत थी या उनके घर नहीं जाना चाहिए था, यानी कंफ्यूज्ड है। मगर वही बात है कि जो तगड़ा ग्रुप होता है वो डोमिनेट कर जाता है और वो ये सोचता भी नहीं कि उसके कोलोफेल में तजाद कितना है। अच्छा, अब अगली बात, जो मुख्तलिफ सेनेटर्स के नाम ऑफिशियली कहते हैं जी खान साहब ने अप्रूवल दी है, वो भी सामने आ गए हैं। फिर मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब जेल में रहते हुए या तो उनके पास कम इंफॉर्मेशन है या उनके नाम पे ये इंफॉर्मेशन बाहर आ जाती है, या फिर वो ब्लंडर कर रहे हैं। 2 नाम फिर उन्होंने ऐसे दे दिए हैं, मिशाल यूसुफजई और मिर्जा अफरीदी। मैं हैरान हूं, जो वर्कर्स 26 नवंबर को मार जिन्होंने खाई, जिन्होंने गोलियां खाई, जिन्होंने डंडे खाए, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, जिन्होंने अपना कारोबार बर्बाद किया, मैं कहता हूं चलें आप केपी असेंबली से अगर कोई आपने उधर से सेनेटर लेने हैं, कितने पख्तून ऐसे हमारे पख्तूनख्वा के भाई हैं जिन्होंने बड़ा कुछ पार्टी के लिए कुर्बान किया, जिन्होंने बड़ा कुछ दिया। ओवरऑल अगर आप देखें तो एक ना खत्म होने वाली लिस्ट है। लेकिन मिर्जा अफरीदी यानी इन्वेस्टर माफिया या इन्वेस्ट करने वाले जीत के दोबारा से,
क्या ये पीटीआई की तब्दीली है? मेरा ये सवाल है। ठीक है, आप पार्टी को फंड करते हो, क्या गारंटी है कि मुस्तकबिल में आप पार्टी के साथ लॉयल रहोगे? क्योंकि मिर्जा अफरीदी को तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ये हमारे मेंबर हैं, मरियम औरंगजेब साहब कहती है हमारे मेंबर हैं। पीटीआई की हमारे साथ ऑब्सेशन इतनी है कि हमारे मेंबर को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ उनकी तस्वीर हैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, और उनके माजी के अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो पीटीआई की पॉलिसी नहीं थी। अच्छा, फिर मिशाल यूसुफजई, इस वक्त मिशाल यूसुफजई वहां की जो केपी की वजारत आला है, या ऐसे कह लेते हैं वहां वजीर आला हाउस की, जिसे कह सकते हैं ना ब्लू आइड बॉय है, पसंदीदा खातून है, केपी के जो वजीर आला उनके करीब हैं। यह भी कहा जाता है कि बुशरा बेगम साहिबा के भी करीब हैं, और वहां महलाती साजिशों में बड़ी मुलव्वस है। कभी हसन खान नियाजी को रगड़ा लगाती हैं, कभी अलीमा खान साहिबा को रगड़ा लगाती हैं, उनके अपने कोलोफेल में तजाद है। उनकी क्या कुर्बानी है? मेरा सिर्फ यह सवाल है, उन्होंने कितने साल जेलें काटी हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट की है लिपस्टिक नेल पॉलिश लगाने के अलावा? क्या उन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की जो पीटीआई का आम वर्कर कर रहा है, या वो इतनी कॉम्पिटेंट है? सानिया निश्तर साहिबा एक कॉम्पिटेंट खातून थी, उन जैसी खवातीन को पीटीआई में आगे आने का मौका क्यों नहीं मिल रहा? यानी या तो नेपोटिज्म तगड़ा हो जाता है, या ताल्लुकात आगे आ जाते हैं, या फिर इन्वेस्टर माफिया छा जाता है। तो ये कैसी तब्दीली है? बाकी फैसल जावेद हैं, नूरुल हक कादरी हैं, मुराद सईद हैं, ठीक है, लेकिन मैं एज ए सहाफी समझता हूं आगे उसको आना चाहिए जिसकी कुर्बानी हो, जिसने डंडे खाए हों। मिनिस्ट्री लेने के लिए सब हाजिर हो जाते हैं, सेनेटर बनने के लिए सब हाजिर हो जाते हैं, आम वर्कर मरता है, आम वर्कर का कारोबार तबाह होता है, उसके घर में रेड होती है, उसके घर में छापे पड़ते हैं, उसके घर में उसके बच्चों को उठा लिया जाता है, जिस तरह पॉलिटिकल राइवल्स एक दूसरे के साथ करते हैं। सख्तियां उसके लिए, सेनेटरशिप किसी और के लिए। यह एक सवाल है जो मेरा ख्याल है पीटीआई के दोस्तों को सोचना चाहिए, क्योंकि यहां बैठ के मैं व्यूज लेने की खातिर 98% लोग नहीं बोलते कि यार हमने अगर पीटीआई की पॉलिसी पर तनकीद किया लोग हमें नहीं देखेंगे। मुझे ना देखें, मैंने अल्लाह को जान देनी है, लेकिन बात वो करें जो सच्ची है, काम वर्कर की बात करें। मैं ऐसे वर्कर को भी सपोर्ट नहीं कर रहा जो सिविल वार पे बिलीव करता है, जो मार दो मर जो, गंदी गालियां, नॉट एट ऑल। हमारे नबी का ये काम नहीं था। अल्लाह के नबी की अगर सुन्नत है, आप रियासत मदीना का नाम लेते हैं तो स्ट्रगल पीसफुली करें, यकीन मुहकम के साथ करें, अच्छी नीयत के साथ करें, मुल्क को बेहतर करने के लिए करें। यह भी एक सवाल है ना। तो इस वक्त ना अजीबोगरीब सूरत हाल है। मेरे अंदाजे के मुताबिक खान साहब या तो इल इंफॉर्म्ड हैं, उन तक पूरी खबरें नहीं अंदर जा रही, या फिर वही गलतियां कर रहे हैं जो उन्होंने माजी में की हैं। क्योंकि इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि आप मिशाल यूसुफजई और मिर्जा अफरीदी जैसे लोगों को सामने ले हैं जिन्होंने डंडे खाए हैं, जो इवन के जो छुपे भी हुए हैं, मैं उनको भी इतना क्रेडिट नहीं देता। बात वो है जो इसने सख्ती बर्दाश्त की है, वो कौन है? अगर उसके पास पैसा नहीं है, अगर उसके पास उतना नाम नहीं है, अगर उसके पास मीडिया कवरेज इतनी नहीं है, लेकिन पार्टी वर्कर्स को, पार्टी मेंबरान को सबका पता होता है कि कौन सा बंदा पार्टी के साथ 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से खड़ा है, जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर ऐसे लोग आगे आएंगे तो फिर हकीकी तब्दीली आएगी। अगर लिपस्टिक नेल पॉलिश लगाने वाले आगे आगे, महलाती साजिशें करने वाले आगे आगे, ठीक है, इन्वेस्टर माफिया आगे आगे, जो छुप गए हैं वो आगे आगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई का आम वर्कर जो है, या पीटीआई की जो यूथ है, या जो पीटीआई के साथ अवामी सपोर्ट है, वो खुश होगी। खान की पॉपुलैरिटी है, लेकिन पॉपुलैरिटी अगर अल्लाह दे तो फैसले सोच समझ के करें। और अगर खान साहब के इल्म में ये चीजें नहीं है तो मेरा ख्याल है उनकी बहनों को या उनके जो वेल विशर है, दे मस्ट ब्रिंग ईच एंड एवरीथिंग इनटू खान साहब नोटिस कि खान साहब ये होने जा रहा है या ये हो चुका हुआ है। वरना मिशाल यूसुफजई तो वजीर आला हाउस ही कुछ रहती हैं, उन्होंने क्या तब्दीली ले आई? मेरा ये सवाल है, उनकी कॉम्पिटेंस क्या है, उनकी मुल्क के लिए सर्विसेज क्या है? तो बस ये मैंने एक इस पे भी लॉग करना था, अपनी राय देनी थी। बाकी अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सबके लिए सानिया पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।